हेलो साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है इन विच कोऑर्डिनेट्स डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई। साइंटिस्ट देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने एक एंगल दिया है 750 डिग्री का, और इसने हमें बोला है कि 750 डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट्स के अंदर लाई करता है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं और कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर कौन से डिग्री के एंगल इन्वॉल्व होते हैं। साइंटिस्ट जैसे कि अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 to 90 डिग्री का होता है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 to 180 डिग्री तक का होता है। इसी प्रकार जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 to 270 डिग्री का होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 270 to 360 का होता है। इस प्रकार अपने 90 डिग्री के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि एक लाइन मैक्सिमम 360 डिग्री का एंगल सबटेंड कर सकती है। इसने बोला है 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि एक लाइन है साइंटिस्ट, AB एक लाइन है, और इसके ऊपर एक जो सेकंड लाइन AC है, ये मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल कवर कर सकती है। ये 360 डिग्री का एंगल कवर कर सकती है, इससे फालतू का एंगल ये कवर नहीं कर सकती। अगर इस लाइन ने 360 का एंगल कवर कर लिया तो इसका एक रेवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और फिर ये सेकंड रेवोल्यूशंस मतलब कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाती है। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसने 750 डिग्री का एंगल दिया है, तो ये बोल रहा है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो साइंटिस्ट एक जो लाइन है वो मैक्सिमम 360 डिग्री का एंगल कवर कर सकती है। तो हम 750 को 360 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितने रिवोल्यूशंस इस लाइन ने कंप्लीट कर लिए। टोटल इसने 750 डिग्री का जो एंगल है वो काट दिया, मतलब 750 डिग्री वो रिवॉल्व कर गई, और एक रिवोल्यूशंस यानी कि एक चक्कर के अंदर 360 का जो एंगल है वो कवर हो जाता है। तो 750 को 360 से डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीट कटेगा 2 पे, रिमाइंडर रह जाएगा साइंटिस्ट 30 डिग्री। इस 2 का मतलब ये है कि साइंटिस्ट इसने किसी लाइन के चारों ओर 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। ये जो लाइन है इसने 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करने के बाद पीछे मतलब 30 डिग्री एंगल रह गया, तो 30 डिग्री एंगल मतलब इसने कंप्लीट कर लिया अब। और जो 30 डिग्री का जो एंगल है वो 0 to 90 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो हम इसको बोलेंगे कि जो 750 डिग्री का जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, क्योंकि इसने 360 के 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए, और 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने के बाद जो बाकी का जो 30 डिग्री एंगल बचेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आकर ही रुकेगा। हम इसको लिखेंगे 750 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है -870 डिग्री। साइंटिस्ट -870 का मतलब क्या है। इस बार जो लाइन है वो नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर एंगल बना रही है। नेगेटिव डायरेक्शंस का मतलब साइंटिस्ट ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना। कोई जो साइंटिस्ट ये लाइन है, मान लेते हैं कि लाइन AB है, और एक AC लाइन इसके चारों रिवॉल्व चक्कर काट रही है, मतलब एंगल बना रही है। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर एंगल बना रही है साइंटिस्ट। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर जब एंगल बनाती है, मतलब ये इस क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस बार ये जो -870 है ये इस तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो 870 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर -870 डिग्री को 360 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसने कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। जब हम 870 को 360 से डिवाइड करते हैं साइंटिस्ट ये 2 के पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे, और पीछे साइंटिस्ट इसके
मतलब -160 एंगल रेस्ट बच जाएगा। जैसे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, -870 डिग्री इज इक्वल टू 2 × 360 प्लस के अंदर -160 डिग्री का एंगल पीछे रह गया, यानी कि 360 के टू रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए और पीछे -160 का एंगल बच गया। ये जो -160 का एंगल बचा है साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर घूम रहा है। वैसे तो एंगल है वो इस प्रकार यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये -160 का जो एंगल है ये इस टाइम इस ऐसे घूम रहा है। -160 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा साइंटिस्ट? अगर हम इसको नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर क्वाड्रेंट को समझते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो इसके अंदर 0 to -90 ऐसे होगा, -90 डिग्री ऐसे होगा, फिर -80 ऐसे होगा और फिर यहाँ पे -270 हो जाएगा। ठीक है, अब -160 डिग्री का जो एंगल है साइंटिस्ट वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर घूम रहा है, तो -160 का जो एंगल आएगा वो -90 to -180 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो हम इसको बोलेंगे -870 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है साइंटिस्ट, और अब हम चलते हैं साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.1 के इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं साइंटिस्ट क्या पूछा है इसने। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है साइंटिस्ट एक्सप्रेस इन रेडियन द फॉलोइंग एंगल्स। साइंटिस्ट इसने कुछ एंगल्स दिए हैं हमें, डिग्री के अंदर दिए हैं और इनको हमें रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करने हैं। साइंटिस्ट ये एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट 45 डिग्री, 45 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। साइंटिस्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, पता होना चाहिए। और उसके बाद जो आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर मिनट्स और सेकंड को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये यहाँ पे एक बार इसको नोट कर लेना, आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे ये। तो अब हम देखते हैं साइंटिस्ट 45 डिग्री इसको हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो साइंटिस्ट जब हमें किसी एंगल को डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम उसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 45 डिग्री है, इस 45 डिग्री को हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। ठीक है साइंटिस्ट, π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कटेगा फिर 45 1 जा 45, 45 4 जा 180 यानी कि π/4। हम बोल देंगे कि π/4 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है साइंटिस्ट इसका। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट 530 डिग्री यानी कि 530 डिग्री। तो इसको हमें साइंटिस्ट रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम इसको 530 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। ठीक है, π/180 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे ये कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट ये रह जाएगा 53 π/18, 53 π/18 ये हो जाएगा साइंटिस्ट इसका रेडियन के अंदर एंगल। उसके बाद चलते हैं साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में इसने बोला है साइंटिस्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 40 डिग्री एंगल तो दिया है, साथ में इसने मतलब 20 मिनट्स दी है। सबसे पहले तो हमें साइंटिस्ट इस कंप्लीट को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है कि टोटल कितनी डिग्री हो गई और उसके बाद हम उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट ये जो 40 डिग्री है ये तो अलग है, ये तो इसने पहले ही दिया है 40 डिग्री है। उसके बाद साइंटिस्ट ये 20 मिनट्स दिया है, 20 मिनट्स को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि कितने डिग्री और इसके आगे बनेंगे।
साइंटिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला है 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स को जब हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, 20/60 डिग्री। 20 मिनट्स को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 20/60 होता है साइंटिस्ट 1/3, 1/3 डिग्री। इसको हम कंप्लीट डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो साइंटिस्ट ये हो जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 120 + 1, ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। साइंटिस्ट अभी तक तो हमें 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स को कंप्लीट डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया है। अब इस डिग्री को हमें मतलब रेडियन के अंदर चेंज करना है, तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, 121/3 ये डिग्री है, इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू π/180। ठीक है, 121/π/180 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 121π इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। ठीक है, 121π/540 रेडियन, ये रेडियन का सिंबल होता है साइंटिस्ट। यहाँ पे डिग्री का सिंबल ऐसा होता है और रेडियन का सिंबल ऐसा होता है, ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट इसके 4th पार्ट में। 4th पार्ट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट 104 डिग्री एंड 36 मिनट्स। ठीक है, तो ये तो साइंटिस्ट 104 डिग्री ये तो अलग है, प्लस के अंदर 36 मिनट है, ये 36 मिनट्स को भी हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 36/60 यानी कि 36/60 मिनट्स, सॉरी डिग्री। ठीक है, प्लस 36/60, इसको जब हम काटेंगे तो कितने पे जाएगा, इसको हम 6 पे काटते हैं, 6 पे काटा 6/10, ये इसका डिग्री हो गया। एक 104 डिग्री ये तो अलग है साइंटिस्ट, 104 डिग्री प्लस के अंदर 6/10 अलग है, 6/10। यहाँ पे हम 10 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1046/10। ये आ गया साइंटिस्ट 1046/10 डिग्री। इस डिग्री को हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है साइंटिस्ट। इस डिग्री को जब हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 523। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 523 π/90 इंटू 10 यानी कि 900, ये हो जाएगा साइंटिस्ट 523 π/900 रेडियन के अंदर। इसी प्रकार इसके 5th पार्ट में देखते हैं साइंटिस्ट। इसके 5th पार्ट के अंदर इसने बोला है -37 डिग्री एंड 30 मिनट्स। यहाँ पे साइंटिस्ट -37 डिग्री दिया है एंड 30 मिनट्स दी है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि 30 मिनट्स के कितने डिग्री बनेंगे। ये -37 ये तो डिग्री पहले से ही दिया है, प्लस के अंदर फिर 30 मिनट्स है। इस 30 मिनट्स को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 30/60। ठीक है, 30/60 डिग्री हो गया ये। अब साइंटिस्ट इसके अंदर प्लस माइनस हमें नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि ये प्लस है और ये माइनस है। ये जो माइनस है, ये माइनस का सिंबल इन दोनों के साथ में है,
क्योंकि माइनस का मतलब ये है कि जो एंगल है ये नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका मतलब माइनस है। ऐसा नहीं करना है कि 30.60 माइनस 37 कर देंगे। माइनस तो इसकी डायरेक्शंस को शो कर रहा है कि जो एंगल है किस डायरेक्शंस के अंदर चल रहा है। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन से है साइंटिस्ट। ये जो माइनस का सिंबल है ये अलग ही रखेंगे हम इसको, हर बार इसके साथ माइनस लेके हमें चलना पड़ेगा। इज इक्वल टू के अंदर माइनस, अब हम इसको सोल्व करेंगे। 37 डिग्री प्लस 30.60 यानी कि 1/2, ये कंप्लीट डिग्री हो गया साइंटिस्ट। माइनस के अंदर 37 प्लस हाफ, 37 प्लस हाफ कितना हो गया साइंटिस्ट? 37.5, ठीक है। 37.5 ये हो जाएगा साइंटिस्ट माइनस का 75/2 डिग्री। ये माइनस को हमें इसके साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का मतलब है ये एंगल जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर घूम रहा है, इस प्रकार घूम रहा है, ये इस प्रकार रिवोल्यूशंस कर रहा है। माइनस यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस है, ये एंगल के साथ है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है इसकी। ये हो जाएगा माइनस 75.2 डिग्री। अब हम इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है इसको पाई/180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 75.2 इंटू पाई/180, ठीक है। तो इज इक्वल टू के अंदर जो एंगल आएगा साइंटिस्ट वो अपना रेडियन के अंदर आएगा। तो हम इसको 5 पे कट करते हैं। 5 पे कट करेंगे तो 15 5 जा 75, ये 15 के ऊपर कट हो जाएगा। और इसको हम 5 पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 पे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आ जाएगा माइनस 15 पाई अपॉन 72, माइनस 15 पाई अपॉन 72। इसको आगे हम और कट करेंगे, इसको हम 3 पे कट कर सकते हैं। 3 पे कट करेंगे तो साइंटिस्ट ये हो जाएगा 5, और इसको 3 पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलेगा साइंटिस्ट वो निकलेगा अपना -5 पाई अपॉन 24 रेडियन। ये साइंटिस्ट रेडियन के अंदर इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंटिस्ट 6th पार्ट के अंदर। 6th पार्ट में इसने बोला है 15 डिग्री 15 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। साइंटिस्ट इसने डिग्री भी दिया है, मिनट्स भी दिया है और सेकंड भी दिया है। यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट ये 15 डिग्री ये तो अलग है, 15 डिग्री तो है ही ये। उसके बाद साइंटिस्ट मिनट है, इस मिनट्स को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो साइंटिस्ट ये हो जाएगा 15/60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट प्लस के अंदर ये यहाँ पे 15 सेकंड दिया है। सबसे पहले तो हम इस सेकंड को मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये 15 सेकंड है तो इसको मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमें पता है 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 15/60 करेंगे। ये तो साइंटिस्ट अभी तक मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अब इस मिनट्स को हम एक बार दोबारा डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से होगा? 15 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 15/60 डिग्री प्लस ये है मिनट्स 50/60। अभी तक ये मिनट्स है क्योंकि हमने सेकंड को मिनट्स के अंदर कन्वर्ट किया था, अभी तक ये मिनट्स है। इसको हम 15/60 ये मिनट्स है, इसको हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 से एक बार इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं इसको 15 डिग्री प्लस 15/60 ये हो गया 1/4 प्लस इसी प्रकार इसको करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पे कटेगा, ये हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 1/240, ठीक है साइंटिस्ट। इसका अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे साइंटिस्ट। अब हमने यहाँ पे इसका 240 का एलसीएम लिया, 240 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 240 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3600 प्लस
240 को 4 से डिवाइड करेंगे 60, 60 1 जा 60 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू के अंदर ये आ जाएगा साइंटिस्ट अपना 3661 अपॉन 240। साइंटिस्ट ये अभी तक डिग्री आया है हमारे पास, अभी तक हमने इस कंप्लीट को डिग्री के अंदर कन्वर्ट किया है। अब हम इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3661 अपॉन 240 ये डिग्री है, इसको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से हमें इसको एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू के अंदर इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3661 पाई अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू के अंदर आएगा 43,200 रेडियंस। ठीक है साइंटिस्ट, इस प्रकार से हम रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।